जिस तरह से एफआईज ने आज बिकवाली की है, लग रहा था एफआईज जो है हमारे भारतीय बाज़ारों के छाती पे खड़े होकर एक गाना गा रहे हो, तेरी मार्केट से होकर बिकवाल चला, मैं बहुत दूर तुझे बर्बाद कर चला। भैया हमारे बाज़ारों को बर्बाद करके एफआईज दूर चले हैं। 2 दिन से सारे लोग जिसे देखो मेरे को फ़ोन आ रहे, सर हम शेयर खरीद लें। मैं कहा भाई तुम्हारे पैसे हैं, मैं तो किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन देता नहीं, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी इच्छा है, जो चाहे करो। सर आपको क्या लग रहा है एफआईज ने बिकवाली तो रोक दी है? ये सर बहुत बड़ी बात होती है, अब तो वो खरीदारी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तूफान भी आता है तो बीच में थम जाता है, ये नहीं झूला भी ऊपर जाता है ना, रुकता है फिर नीचे गिरता है तेजी से। भाई इस गिरावट को ये मत समझो कि उन्होंने अपना ट्रेंड बदल दिया। मेरे को तो लगता है वो बिकवाली करेंगे, और आज ऐसी गजब की बिकवाली करी जिसकी चर्चा मैं आज की वीडियो में करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसी बिकवाली करी कि भाई साहब तोते उड़ गए, और बाजार को 24,000 के नीचे बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कोई बर्बाद करने पे तुला है हमारे बाज़ारों को। आपको अब क्या लग रहा है? कल तक तो बड़ा बोल रहे थे बॉटम बन गया। अब बताइए आपको क्या लग रहा है, बॉटम बन गया या बनेगा? अगर बनेगा तो कौन सा लेवल आपको नजर आता है बॉटम का? लिख दीजिए कमेंट में डार्लिंग, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई जिस तरह से एफआईज चल रहे हैं ना, भाई साहब बुरी तरह से लूट रहे हैं। क्या बोलूं, अब तो यही कहना पड़ेगा, हमें एफआई से लागे डर, इन्होंने है हमको बड़ा लूटा, रोज है जी भर के कूटा, अब कोई ये तो बता दे कब छूटा हमारा भैया घर। भैया कब छूटेगा हमारा घर? इनके हाथों से फंस गए यार एफआई से, क्या कर रहे हैं? देखो मैं वैसे एक बात सोच रहा था कि एफआईज की जो बिकवाली है ये तो रहेगी सालों की। ध्यान से देखा जाए, इन्होंने 2% माल तो बेचा है। अब हमारी मार्केट्स मान लीजिए 15% की रफ्तार से बढ़ती हैं, और ये हर साल अगर अपना 2% बेचा है, हर साल 4% भी अगर अपना माल बेचें तो हमारा बाजार तो कुट जाएगा। ठीक है ना? कुटेगा, फिर तेजी से चलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर 4% माल बेच दें। तो यार इनके लिए तो बड़ा आसान है, 15% इनकी वैल्यू बढ़ेगी, 4% बेच के घर ले जाएं डिविडेंड के तौर पे, 11% बचा रह गया। थोड़ा बाजार गिरा, फिर अगली बार और ज़्यादा चढ़ गया। और फिर ये काम भी तो करते हैं ना, उल्टे सीधे ट्रेडिंग भी तो करते हैं, नीचे खरीद बेच करते रहते हैं। अगर पोर्टफोलियो नेट में अपना ये 2-4% बेच दें हर साल तो इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो जितना एप्रिसिएशन है उसका पार्ट ही घर ले जाएंगे, और घर भी पैसा पहुंच गया, घर वाले भी खुश हो गए, और लूटा कौन? भारतीय बाजार। तो भैया एफआईज का जो कल तक तो क्या था, मेरे को इतने सारे फ़ोन आ रहे थे, सर
FIs तो खरीदार बन गए हैं, अब तो वो बिकवाल नहीं है, हम भी खरीद लें शेयर। मैंने कहा भाई मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, आपको अच्छा लगता है खरीद लो। अच्छा सर आपको क्या लग रहा है FIs अब बस खरीदारी करेंगे? मैंने कहा भाई मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मारेंगे। मैंने कहा भाई झूला भी होता है ना, ऊपर जाता है तो रुकता है फिर गिरता है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब कोई भी काम होती है ना रुक रुक के होती है, बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। बीच में मूड बदलेंगे, माहौल बदलेंगे, आपको लगेगा कि बाजार ठीक हो गया है, फिर आप ऊपर के रेट में फंसोगे, फिर बाजार गिरेगा। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। और आज देखिए वही कांड हो गया, भयंकर कांड। आज इतनी बड़ी बिकवाली करी है FIs ने कि कहते हैं पूरी कसर ही खत्म कर डाली जो 2-4 दिन की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो आप 11,756 करोड़ की बिकवाली कैश सेगमेंट में, ठीक। 1967 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में, 4385 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर में, कुल मिला के 18,109 करोड़ की बिकवाली। यानी लगभग जो 3 दिन में नेट खरीदारी की थी उसके लगभग ही बिकवाली कर डाली एक दिन में। अभी तो शुरुआत है। FIs ने मैच करने की कोशिश करी पर पीछे रह गए। 8,718 करोड़ की खरीदारी, ठीक। कुल मिला के 3,000 से ऊपर की बिकवाली आई और बाजार ताश के पत्तों की तरह, जैसे ताश के पत्तों का महल होता है उस प्रकार से थर 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 करके गिर गया। अब FIs की देखेंगे, इंडेक्स लॉन्ग हल्की हुई है, स्टॉक लॉन्ग भी हल्की हुई है। मैं आपसे कह रहा था स्टॉक लॉन्ग जाहिर साइड पे है, तो बहुत ज़्यादा आज सेटबैक दिया बाजार को। हालांकि जो मार्केट मूड है वो हल्का सा गिरा है, फियर का माहौल बड़ा है और ये अच्छी बात हो रही है कि ये इंडेक्स ने थोड़े कम हो रहे हैं, जैसे ये हल्का सा कम हुआ है पर है तो हायर साइड पे नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, पर नो डाउट ऊपर से थोड़े ठंडे तो हुए हैं। भैया डेटा देखते हैं ना उबासी आ जाती है, आदमी रो देता है। अब देखिए मिले जुले संकेत, जहां मिड कैप, नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप 100, बस ये 3 इंडेक्स हल्के फुल्के हरियाली में थे, वहाँ बाकी सब गिरे हुए थे। और जितना बड़ा लार्ज कैप था उतना ज़्यादा गिरा था। ये देखिए निफ्टी 50 सबसे ज़्यादा गिरा, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 100, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 200। यानी लार्ज कैप ज़्यादा गिरे, स्मॉल कैप कम गिरे और 4% के लपेटे में इंडिया विक्स बढ़कर 15 के ऊपर चला गया। तो भाई साहब खतरा अभी टला नहीं है। 1331 शेयर बढ़े हुए थे, 11 से 44 घटे हुए थे। हालांकि एडवांस डिक्लाइन से ज़्यादा था, बेटर था। एक्साइड ने आज कमाल किया, L&T फाइनेंस ने कमाल किया, GNFC ने किया, आदित्य बिरला फाइनेंस ने किया। मरने वालों ने तो और ज़्यादा कमाल किया, जैसे इन्फोसिस, M&M, मैक्स फाइनेंशियल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये बुरी तरह से आज गिर गए। 4 शेयर निफ्टी 50 के बढ़े हुए थे, 46 घटे हुए थे। 24,274 पे बाजार बंद हुआ, वहीं खुला, खुलते ही पीक बनाया 24,345 का, फिर गिरता रहा सारा दिन। आखिरी क्षणों में यहाँ बॉटम बनाया 23,873 का, 24,000 के नीचे डिसिसिव क्लोजिंग दी, 23,914 पे बाजार बंद हुआ। सिर्फ 4 शेयर थे जो बढ़े हुए थे, बाकी सबकी लंका लगी हुई थी, वाट लगी हुई थी बुरी तरह से। मरने वालों में SBI लाइफ, M&M, इन्फोसिस, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट, HCL टेक कुछ प्रमुख शेयर थे। अब देखो कैंडल ने क्या काम किया है। ये जो गैप था, बहुत दिन से कई बच्चे लिख रहे थे गैप फिल हो गए, MKJ गैप फिलिंग थ्योरी का क्या हुआ सर? भाई ये हो गया फिल। मुझे तो लग रहा है जितने गैप छूट गए थे ना, जिसकी हमने चर्चा करनी बंद कर दी थी, अब ये गिरावट सारे गैपों को भरेगी। आपको क्या लगता है बच्चे कुचे सारे गैप भर जाएंगे MKJ गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से? फट कमेंट में लिख दीजिए। हालांकि मैं भी अंधा हो गया था, मैं अपनी थ्योरी भूल गया जिसको मैं इतना प्रमोट करता रहता था। आज बड़े दिनों बाद लाल हिस्टोग्राम बना MACD पे और RSI ने फट से डिप ली, 50 से ऊपर था, 45 के लपेटे में आ गया। तो टेक्निकली बाजार में सब गंदा है। क्लोजिंग 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, सब गंदा है, गंदा गंदा लग रहा है और बाजार फिर चला पड़ा है। तो भैया अब क्या बोले?
नया महीना स्टार्ट होगा, 24,000 पे अभी मैक्सिमम पेन है दिसंबर की 5th एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का, और मंथली एक्सपायरी का भी 24,000 पे मैक्सिमम पेन है। अभी तो 24,000 ही बड़ी फिगर लग रहा है। और अगर आप पीसीआर देखेंगे, वीकली वाला बहुत हल्का स्टार्ट हुआ है, मंथली वाला फिर स्ट्रांग है। कितना विरोधाभास है। डाटा की तो कोई कीमत ही नहीं रहेगी। अब बिल्कुल एफआईज बदल देते हैं। 5 शेयर बढ़े थे, 7 गिरे थे। 52,301 पर बंद हुआ, हल्का ऊपर 52,390 के लपेटे में खुला। पीक बनाया 52,760 का, फिर गिरा, यहाँ बॉटम बनाया 51,782 का, फिर 52,000 के नीचे 51,906 पर 394 पॉइंट गिरकर 0.25% से हल्का ज़्यादा गिरा और बेशर्मों की तरह, निकम्मों की तरह अपना भाग गया, लूटने को छोड़ गया हमें। पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, यानी मोटा मोटा ये 4 तो सरकारी क्षेत्र के ही बैंक हो गए। बड़े हुए तो बाकी सब गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तगड़े बैंक बड़े वाले आज ज़्यादा गिरे। क्या बोलेगा यार आदमी, समझ नहीं आता। और कैंडल देखो कितनी खतरनाक, हालांकि इसका भी एक गैप बचा हुआ है, ये फिल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है ये वाला गैप फिल हो जाएगा एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से? फटाफट कमेंट में लिख दो डार्लिंग, क्योंकि आप जानते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। एमएससीडी ठीक है, आरएसआई ठीक है। टेक्निकली इसमें हम कहेंगे हल्का सा परिवर्तन आया, पर अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि बाजार जो है टेक्निकली बहुत ख़राब हुआ। अब मैक्सिमम पेन जो है मंथली या इसकी एक्सपायरी तो 55,000 पे है। हालांकि कॉल राइटर्स हाईएस्ट 54 पे बैठे हैं, पुट राइटर्स 52 और 55 पे बैठे हैं। पीसीआर जो देखेंगे 0.89 है, हल्का स्टार्ट हुआ है। और भाई इस बाजार में कुछ पता नहीं है, मैं तो अपना सावधानी से काम चल कर रहा हूँ। मैंने तो जो अपने फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए थे उनके नीचे के रेटों पे काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे हैं। अभी मैं अपने लिए कैश जनरेट कर रहा हूँ और मैं तो हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा माल खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बाजार 20-21 जा सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए आज मैंने 4 कंपनियों में शेयर बेचे, 8 कंपनियों में शेयर खरीदे, एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, एक कॉल सेल करी। मैं कॉल पुट पे तो आ ही गया हूँ आजकल। ये मेरी आज की कहानी थी। तो भैया ये मार्केट में ना, आप एक बात बता दूं मैं आपको, चाहे कुछ हो जाए, मुझे प्रभु पे पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरे को सही मार्गदर्शन करेंगे और मुझे ऑपरेटर रूपी दानव के ऊपर विजय दिलाएंगे। कहते ना, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, प्रभु अगर संग है। पर मार्केट तो हर कदम एक नई जंग है। भाई साहब ये युद्ध है। अगर आप सोचते हो युद्ध नहीं है, अगर आप ट्रेडर हो तो भाई साहब के लिए युद्ध है। तो यहाँ तो बड़े बड़ों के नाड़े ढीले हो जाते हैं और पजामे खट से नीचे गिरते हैं, जैसे आज गिरे हैं। तो भैया ये बाजार किसी का नहीं है, किसी का सगा नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताऊँ। और मुझे लगता है ट्रेंड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। इसी के हिसाब से मैं सारे काम कर रहा हूँ और मैं आपको यही चीज़ें सिखाता हूँ, वीडियोस के माध्यम से, डेमोस और सिनॉप्सिस के माध्यम से। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो 70 11 323 077 70 11 323 077 पर मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर आप मेरे स्टूडेंट बनिए। और भाई अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो कुछ नहीं हो सकता, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए, फटाफट खुलवाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन करिए। बाकी फेक चैनल बहुत सारे हैं मेरे, उनको अवॉइड करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।